डियर स्टूडेंट, आप देखो यहाँ पर मैंने न्यूटन लेबनिज थ्योरम के बारे में बताया है। न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या है, थोड़ा सा इसको एक बार समझ लेते हैं। न्यूटन लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन है आपके पास, है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन जी टी डी टी लिखा हुआ है। तो इंटीग्रेशन जी टी डी टी और लोअर लिमिट है क्यू एक्स, अपर लिमिट है पी एक्स। तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम से हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे यानी एफ डैश एक्स आप कैलकुलेट करोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ जाता है। आप यहां इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए न्यूटन लेबनिज थ्योरम यूज करते हैं। तो अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू जी टी डी टी और लोअर लिमिट क्यू एक्स अपर लिमिट पी एक्स है, तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले जी टी के जगह पे क्या आएगा, पी एक्स आ जाएगा और पी एक्स जो अपर लिमिट है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। देन आफ्टर g के साथ यहाँ t के जगह qx को पुट करेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, qx का करेंगे। तो ये जो फंक्शन fx है इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम। मोस्टली आप देखोगे जेई मेंस के पेपर में और जेई एडवांस में ऐसे थ्योरम का कई बार यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करके देखते हैं कि हम इस कंसेप्ट को बेटर समझ पाए या नहीं, इसको चेक करते हैं। एक कंसेप्ट इससे रिलेटेड एक सवाल हम करके देखते हैं। आप देखो जेई मेंस 2024 में एक सवाल आया है लिमिट का। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे लिमिट दे रखा है और x टेंड्स टू 0 और x माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x cos ऑफ t स्क्वायर dt होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 6x। इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो यहां पर x टेंड्स टू 0 है, अगर हम ऊपर और नीचे 0 पुट करें तो ये 0/0 फॉर्मेट पे आ जाता है। और 0/0 फॉर्मेट पे आने का मतलब ही है आपको यहां पर एल हॉस्पिटल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें तो आप देखो x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा और यहां पे इंटीग्रेशन वाला जो फंक्शन है आप इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो जिसके लिए हम न्यूटन लेबनिज थ्योरम को यूज करते हैं। तो देखो अगर हम न्यूटन लेबनिज थ्योरम से इसको डिफरेंशिएट करें तो आप देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा। मान लो आपने फंक्शन इसको मान लिया, सपोज कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं इंटीग्रेशन 0 टू x cos ऑफ टी स्क्वायर डी टी, है ना। और न्यूटन लेबनिज थ्योरम से इसका एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, cos ऑफ टी के जगह एक्स स्क्वायर रखोगे और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अपर लिमिट का, तो x का 1 आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। फिर माइनस करके आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो टी स्क्वायर की जगह 0, तो cos 0 1 हो जाएगा और डिफरेंशिएशन 0 का तो अगेन 0 हो जाएगा। तो यहां से एफ डैश एक्स का वैल्यू आपको क्या मिल गया, cos ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया। तो इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 आया और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारा क्या आ गया, cos एक्स स्क्वायर, cos एक्स स्क्वायर। नीचे डिवाइड में देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि आपको पता है एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर और 6x का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इससे आगे अगर बढ़ें तो आप देखो अगेन ये टर्म cos 0 यहां पुट करोगे तो cos 0 1, 1 माइनस 1, फिर से ये 0 और नीचे यहां पे अगर हम पुट करें तो ये -6 आ जाता है। ठीक है, तो आप देखो यहां पे इसके बाद हम लिमिट को फाइनली पुट करते हैं, यहां पे लिमिट पुट करके देखते हैं कि हमें ये वैल्यू क्या मिल जाता है। तो आप देखो यहां से अगर हम लिमिट की वैल्यू को रखें तो आप देखो यहां पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 तो 1 माइनस cos 0 हो जाएगा, cos यहाँ 0 आ जाएगा और ये आ गया 3 इंटू 0 का स्क्वायर -6। तो ये वैल्यू फाइनली क्या आएगा, cos 0 1, 1 माइनस 1 0 बाई -6, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 0। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आया और ये क्वेश्चन आपका आया है जेई मेंस 2024 में। जेई मेंस 2024 में ये सवाल पूछा गया है। तो आप देखो न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, और है बहुत सिंपल। न्यूटन लेबनिज थ्योरम में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पे
टी स्क्वायर की जगह एक बार अपर लिमिट को पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ cos एक्स स्क्वायर आ गया। अपर लिमिट वाला जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट में 0 है तो यहाँ पे cos 0 पुट कर देंगे और फिर लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है।